ये है कज़ा, ये है फिदिया और ये है कफ़ारा। व्हाट इज द डिफरेंस? और क्यों रमजान के रोजे छूटने पर 90% लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं? सबसे पहले बात करते हैं कज़ा की। कज़ा का सीधा मतलब है उसी के बराबर, रिप्लेसमेंट। अगर आपका रमजान का कोई रोजा किसी जायज मजबूरी की वजह से छूट गया, जैसे आप बहुत बीमार थे, सफर में थे या खवातीन के मखसूस दिन थे, तो शरीयत आपको ढील देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोजा माफ हो गया। रमजान खत्म होने के बाद अगले रमजान से पहले पहले आपको उस छूटे हुए एक रोजे के बदले सिर्फ एक रोजा रखना पड़ेगा। इसे कहते हैं रोजे की कज़ा करना। अब फिर से जरा फिदिया पर आओ। यह कज़ा से बिल्कुल अलग है और हर किसी के लिए नहीं है। फिदिया सिर्फ उन लोगों के लिए है जो या तो इतने बूढ़े हो चुके हैं कि अब रोजा रखने की ताकत ही नहीं बची, या फिर किसी ऐसी परमानेंट लाइलाज बीमारी में हैं कि डॉक्टर ने साफ मना कर दिया है और आगे भी ठीक होने की उम्मीद नहीं है। ऐसे मजबूर लोग रोजे के बदले फिदिया देंगे, यानी हर एक रोजे के बदले एक गरीब को 2 वक्त का पेट भरकर खाना खिलाना या उसकी रकम देना। याद रहे, अगर आप आज बीमार हैं और आगे ठीक हो सकते हैं, तो आप पर फिदिया नहीं बल्कि ठीक होने के बाद कज़ा लाजिम है। अब बात करते हैं कफ़ारा की। भाई, यहां पर आकर गेम बिल्कुल सीरियस हो जाता है। कफ़ारा कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सजा है। अगर किसी इंसान ने बिना किसी जायज शरई वजह के सिर्फ अपनी मनमानी या सुस्ती में चलते फिरते रमजान का फर्ज रोजा जानबूझकर तोड़ दिया या छोड़ दिया, तो भाई अब सिर्फ एक रोजा रखने से बात नहीं बनेगी। इसका कफ़ारा यह है कि आपको लगातार 60 रोजे रखने पड़ेंगे। बीच में एक भी रोजा छूटा तो गिनती फिर से 1 से शुरू होगी। और अगर रोजा रखने की बिल्कुल ताकत ना हो, तब जाकर 60 गरीबों को 2 वक्त का खाना खिलाना होगा। आसान लफ्जों में समझें, कज़ा वो है जो मजबूरी में छूटे एक रोजे के बदले बाद में एक ही रोजा रखना। फिदिया वो है जो परमानेंट बीमारी या बुढ़ापे की वजह से रोजे के बदले गरीब को खाना खिलाना। कफ़ारा वो है जो जानबूझकर रोजा तोड़ने की भारी सजा, यानी लगातार 60 रोजे रखना। क्या आपको इससे पहले रोजा छूटने का यह फर्क मालूम था? कमेंट में जरूर बताएं।